हेलो एंड वेलकम टू आवर बेसिक मैथ्स वीडियो कोर्स पार्ट 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे गुणनखंड करते कैसे हैं, इसका तरीका देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गुणनखंड करने के नियम क्या है, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या का गुणनखंड 2 से करना है, कौन सा 3 से, कौन सा 5 से। उसके बाद हम देखेंगे गुणनखंड के कुछ यूजेस, गुणनखंड के उपयोग, कि ये जो तरीका हम सीख रहे हैं इसका उपयोग हमें करना कहाँ पर है। और अंत में हम देंगे इस वीडियो से रिलेटेड एक टेस्ट, जिसको देने के बाद आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आज आपने कितना सीखा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि संख्याओं का गुणनखंड आखिरकार करते कैसे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 120, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें क्या होती है कि जिस संख्या का गुणनखंड करना है उसको लिख करके उसके आगे एक सीधी लाइन बना लेते हैं और एक इसके नीचे लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ वो संख्या आएगी जिसका पहाड़ा हम पढ़ने वाले हैं, और वो पहाड़ा जितनी बार पढ़ने वाले हैं वो यहाँ इसके नीचे आएगा। तो शुरुआत यही करनी है कि कौन सा पहाड़ा हम सिलेक्ट करें 120 को काटने के लिए। तो पहाड़ा आप हमेशा अभाज्य संख्या से ही सिलेक्ट करोगे, 2, 3 या 5। ज्यादातर संख्याएं 2, 3 या 5 से कट जाती हैं। अगर इन तीनों से ना कटे तो फिर हम 7, 11, 13 अन्य अभाज्य संख्याओं को चुनना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड का पहला नियम यह है, अभाज्य संख्या से ही काटना है आपको। अगर कोई संख्या भाज्य से कट रही है जैसे 4 से, तो इसका मतलब वो 2 से भी जरूर कटेगी। तो आपको भाज्य संख्या नहीं लेनी है, अभाज्य लेनी है। या फिर दूसरा नियम, कोई संख्या 2 से और 5 से दोनों से कट रही है, तो 2 ऑप्शन हो या 2 से ज्यादा ऑप्शन हो, तो ऐसे में आपको छोटा वाला ऑप्शन चुनना है कि छोटी संख्या 2 से जो कट रही है पहले 2 से काटेंगे, फिर बाद में 5 देखेंगे। तो जैसे ये 120 है, ये 2 से भी कटता है और 5 से भी। तो अभी नियम हमने पढ़ा कि छोटी संख्या चुनेंगे, इसका मतलब इसको हम 2 से काट रहे हैं। तो जो पहाड़ा हमने डिसाइड किया है कि 2 से इसको काटना है, जो पहाड़ा डिसाइड करते हैं वो लिखते हैं इसके सामने। 2 लिख लिया। अब इस 2 से इसको काटना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब काटना ही होता है, जैसे हम भाग में करते हैं सेम वैसे ही कि 2 का पहाड़ा पढ़ो, पहली संख्या 1 आए या उससे कम आए, है ना। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आए या उससे कम आए, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 0 आए या उससे कम आए। एक एक अंक को करके चलते हैं हम, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़ो 1 आए या उससे कम आए। क्या ये पॉसिबल है? 2 के पहाड़े में 1 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी है, मतलब संख्या छोटी पड़ गई। अगर बीच में संख्या छोटी पड़े तो जैसे भाग में करते हैं, संख्याओं को काटने में करते हैं, वैसे ही यहाँ भी करना है कि अगर संख्या छोटी पड़े तो पहले 0 लेते हैं, फिर उस छोटी संख्या यानी छोटे अंक के साथ अगला अंक मिला लेते हैं। तो 1 के साथ अगला अंक 2 मिल गया, तो मिलके दोनों हो गए 12, मतलब संख्या बड़ी हो गई। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आए या उससे कम आए, तो 12 तो आ सकता है ना। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 2 छिंग 12, तो 2 का पहाड़ा 6 बार, जितनी बार पढ़ा वो यहाँ लिखते हैं, और 2 छिंग 12 आया क्या 12, जो आता है वो इसमें से कट जाता है एक तरह से। तो 2 छिंग 12, 12 में से पूरे 12 कट गए, कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचता है तो वो अगले अंक के आगे यहाँ से लगता है, लेकिन कुछ नहीं बचा तो सीधे अगले अंक में चले जाओ। आगे क्या है 0, सिर्फ 0 बचे लास्ट में, तो वो ये आंसर के साथ नोट कर दिया जाता है। तो अब आ गया 60। देखो स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 60 का हो या 60 का हो, मतलब तो एक ही है। तो अगर संख्या स्टार्टिंग में ही छोटी पड़ जाए तो पहला 0 आपकी मर्जी है, आप लो या मत लो, क्योंकि पहले 0 से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप 0 60 का हो या 60 का हो, बात देखिए। तो 0 को आप छोड़ सकते हो। अब हमारे पास आ गया अगली संख्या आ गई 60। अब फिर इस 60 को काटना है, तो फिर नीचे एक लाइन बनाओ। यहाँ हम वो पहाड़ा लिखेंगे जिससे हम 60 को काटने वाले हैं। वो पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे वो नीचे लिखते जाएंगे। अब 60 को किससे काटें, फिर से आप एक संख्या डिसाइड करो, 2, 3 या 5। तो पहले हमने 2 डिसाइड किया था, उस 2 से एक बार पूरी संख्या को काटना है, बीच में पहाड़ा चेंज नहीं कर सकते। जब पूरी संख्या कट के एक आंसर आ जाए, अब आप पहाड़ा चेंज कर सकते हैं। अब आप देखो पहले 60 किससे कटता है, 2, 3 या 5। तो 60 2 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से भी। तो जब 2 से ज्यादा ऑप्शन हो तो छोटे से छोटा ऑप्शन लेना है, और छोटे छोटा ऑप्शन क्या है 2। तो इसका मतलब हम इसको 2 से काटने जा रहे हैं। जिस पहाड़ से काट रहे हैं वो पहाड़ा सामने लिखते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आए या उससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 2 तिया 6, 3 बार पढ़ा 6 आ गया और 6 कट गया, कुछ नहीं बचा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 0। आगे सिर्फ 0 हो तो इसके साथ नीचे लिख दिया जाता है, सिंपल। आगे आंसर 30। फिर वही कि 30 को किससे काटें, 2, 3 या 5, तीनों से कट रहा है, छोटी संख्या लो 2, जो पहाड़ा लिया सामने लिखा। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आए या उससे कम आए। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आए या उससे कम आए।
तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2 आता है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 आता है। 4 तो ज्यादा हो रहा है ना, जबकि नियम क्या कहता है 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 आए या उससे कम आए, तो कम हो या 3 हो, ज्यादा में नहीं जाना है। तो इसलिए हम 2 दूनी तो नहीं कर सकते, 2 एकम 2, ध्यान रखना 2 एकम 2, मतलब एक बार पहाड़ा पढ़ा उसको यहाँ लिखा, फिर 2 एकम 2 आया 2, वो 2 इसमें से कट गया, 3 में से 2 कट गया तो बचा कितना 1। तो जो बचता है वो अगले अंक के आगे ऐसे हासिल कैरी लग जाता है, तो 0 के आगे 1 लग गया तो दोनों मिलके बन गया 10। ठीक है, ध्यान रखना ये कि आप पहाड़ा पढ़ के जो संख्या ला रहे हो वो संख्या इसमें से कटने से कुछ बच रहा है, तो जो बचता है वो आगे हासिल बन जाता है। तो अब ये हासिल लग के बन गया 10। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 आए या उससे कम आए, तो 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़े 2 पंजे 10 आता है, कट गया पूरा, हो गया एक आंसर। अब अगली संख्या आ गई हमारे पास 15। फिर देखो ये 15 किससे कटता है, मतलब जब तक कट रही है संख्या हमें चलते रहना है, जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 15 को काटना है, तो 15 2 से नहीं कटता, 3 से भी कटता है, 5 से भी। 2 ऑप्शन है, छोटा ऑप्शन लेंगे 3, जो पहाड़ा लिया वो आगे लिखा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 1 आए या उससे कम आए, ध्यान रखना है एक बारी में 1 अंक ले सकते हैं आप, डायरेक्ट 15 मत पढ़ दिया करो, या डायरेक्ट यहाँ पर 12 आए, डायरेक्ट 120 नहीं ले सकते, एक बारी में 1 अंक ही लेना है। अब 1 अंक अगर छोटा बढ़ जाए तो नियम के मुताबिक पहले 0 लेकर के फिर अगली संख्या आप लोगे, और पहला 0 तो मर्जी हम ले या ना ले, क्योंकि शुरुआत में 0 तो संख्या नहीं बदलती, इसलिए पहला 0 हम नहीं लिखते, और अगला अंक इसके साथ मिला के बन गया 15। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आए या उससे कम आए, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, पूरा 15 कट गया, कुछ नहीं बचा हासिल। आगे आ गया 5। अब फिर 5 को काटना है, तो 5 से ही कटेगा, 2 से नहीं कट सकता, 3 से नहीं, तो इसका मतलब 5 का पहाड़ा लेना है, ले लिया 5 का पहाड़ा। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 5 आए उससे कम आए, तो एक बार ही पढ़ेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, तो एक बार पढ़ा 5 एकम 5 आ गया। अब यहाँ 1 आ गया तो समझो आंसर हो गया कंप्लीट। अब ये जो सामने हैं संख्याएं, ये सब 120 के अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सबको लिख लेंगे 120 के सामने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये सब हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करता हूं तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हम संख्याओं के गुणनखंड को करते हैं। ये एक तरह से संख्याओं को काटना ही है कि यहाँ आप जिस संख्या से काट रहे हो वो यहाँ लिखो, कटने के बाद जो आंसर आ रहा है नीचे लिखो, फिर देखो किस पहाड़े से कटा है, जिस पहाड़े से कट रहा है यहाँ लिखो, कट के जो आंसर आ रहा है वो नीचे लिखो, ऐसे ही चलते रहो जब तक 1 ना आ जाए। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करने की विधि। तो उम्मीद करता हूँ विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं इस गुणनखंड के नियमों की तरफ, कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से या 5 से, तो ये पता कैसे चलता है कि संख्या 2 से कटेगी या 3 से या 5 से। ये हालांकि हमने संख्याओं को काटने के नियम में भी पढ़ा है, वही नियम गुणनखंड में भी काम आते हैं। तो अब समझते हैं हम गुणनखंड के कुछ नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 से गुणनखंड का नियम, 5 से गुणनखंड का नियम और 3 से गुणनखंड का नियम। शुरुआत करते हैं 2 से गुणनखंड का नियम। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका नियम क्या है। तो 2 से गुणनखंड का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में कोई सम संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो संख्या 2 से कट जाती है। तो इससे हमें पता चलता है संख्या 2 से कटती है, मतलब लास्ट में बस देखना है कि सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी दिख जाए तो समझ लो कि वो संख्या 2 से कटेगी। तो अभी जैसे मैंने बताया था ना कि हमें पता कैसे चलता है कौन सी संख्या 2 से कटती है, 3 से या 5 से, तो 2 के लिए आपको बस लास्ट में देखना है, लास्ट अंक में कोई सम संख्या देखिए, समझो 2 से कट गई, तो 2 का सिंपल नियम है। अब जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 26, इसका लास्ट अंक तो देखो 6, सम संख्या है 6, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। 312 में लास्ट अंक है 2, लास्ट में है 2, सम संख्या है, मतलब ये भी 2 से कटेगा। यहाँ लास्ट में है 0, सम संख्या में आता है, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। तो 2 से आपको बस लास्ट के अंक को देखना है, कोई भी सम संख्या दिखे समझो 2 से संख्या कट गई। ठीक है, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 का नियम क्या है? 5 से गुणनखंड का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। ये भी बहुत सिंपल है, इसके भी बस लास्ट में देखना है, 2 के लिए भी लास्ट में देखना है। 2 के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे इसके उदाहरणों में यहाँ देखो लास्ट में 0 है, नियम में आता है कट जाएगी संख्या। लास्ट में 5 है, नियम में आता है ये भी कट जाएगी। लास्ट में फिर 5 है तो नियम में आता है ये भी कट जाएगी। तो जब संख्या के लास्ट में 0 या 5 दिखे तो समझ लो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 का भी नियम आसान है। ध्यान रखना 2 और 5 के लिए हम संख्याओं के लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देखते हैं सिर्फ।
लेकिन 3 में लास्ट में नहीं देखते, इसलिए आपको ध्यान रखना है 3 का नियम थोड़ा अलग है, इसमें लास्ट अंक नहीं देखा जाता, इसका तरीका अलग है। तो सबसे पहले 3 का नियम क्या है? नियम यह है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटेगी। ये है 3 का नियम। जैसे ये 72 एक संख्या है, इसके अंक कौन से हैं? पहला अंक है 7, दूसरा अंक है 2। नियम कहता है संख्या के अंकों का योग, मतलब ये दोनों अंक हैं जो 7 और 2, इनका योग कर दो। योग मतलब जोड़ दो, इनको प्लस कर दो। तो 7 और 2 इनका योग आता है 9। 9 जो इनका योग है, 9 क्या है इनका योग, ये योग 3 से कटता है क्या? 3 3 9 कट रहा है। तो यही नियम बताता है कि अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे इसको हम 3 से काटना चाहते हैं तो 3 का पाड़ा पड़ो, 7 आए उससे कम आए, 3 दूनी 6, 6 कट गया, 7 में से 1 बचा, इसके आगे लग के हासिल बन गया 12, 3 चौक 12 कट गई ना पूरी। जबकि पीछे 2 था, 2 से तो ये कटता ही है, हमें चेक करना था 3 से कटता है या नहीं। तो नियम लगा के देखा कि योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी, फिर संख्या को काटा तो कट गई 3 से। ऐसे ही इन सबके भी उदाहरण आप देख लो। जैसे हमें चेक करना है ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो नियम कहता है संख्या के अंकों का योग करके उसको देखो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इन सब के अंक जो है 7 2 2 7, इनको आपस में जोड़ दो। तो ये 7 और 2 9, ये 7 और 2 9, 9 और 9 18, योग आ गया 18। अब 18 3 से कटता है क्योंकि 3 6 18 होता है, तो योग कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। अब चेक करके देख सकते हो। ऐसे ही अगली संख्या 4 और 5, 2 अंक हैं, दोनों को जोड़ के बनता है योग 9। 9 3 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी 3 से कटेगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 3 के लिए हम लास्ट वाला अंक नहीं देखते हैं, 2 और 5 के लिए लास्ट वाला अंक देखते हैं, लेकिन 3 के लिए लास्ट वाला अंक नहीं देखना है, अंकों को जोड़ लेना है। जो जोड़ करके टोटल आता है जिसे योग कहते हैं, वो 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये बहुत ही सिंपल तीनों रूल्स है, ये तीनों आपको अच्छे से याद है तो आप तुरंत संख्या को देख के पहचान लोगे कि ये किससे कटेगी, 2 से, 3 से या 5 से। इन सबको आप अच्छे से लिख के याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम इन गुणनखंड के यूजेस, मतलब इनके उपयोग की तरफ, कि इनका उपयोग हम कब करते हैं, ये जो हम सीख रहे हैं ये कहाँ काम आता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो गुणनखंड हमने सीखे हैं इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, इनके उपयोग कहाँ करने हैं। तो देखिए 4 सिचुएशन हमारे पास, एक है वर्गमूल ज्ञात करने में, घनमूल ज्ञात करने में, एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने में, या गुणनखंड करने में। इसके अलावा भी कई सिचुएशन में हमें इस तरह से गुणनखंड करने की जरूरत रफ में पड़ जाती है। तो पहले देख लेते हैं इन 4 में हमें कब जरूरत पड़ेगी। जैसे वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इसके तरीके को हम शॉर्टकट जल्दी समझेंगे, क्योंकि इसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वहां इसको हम आराम से नियम वाइज समझेंगे। तो जैसे 36 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, गुणनखंड। पड़ गई ना जरूरत गुणनखंड की, तो इसलिए पहले गुणनखंड आनी चाहिए, तभी तो वर्गमूल निकाल पाएंगे। बिना इस बेसिक के हमारी मैथ अधूरी है। तो 36 का पहले इस तरह से गुणनखंड करते हैं, फिर ये जो गुणनखंड में संख्या आती हैं इन सबको रूट के अंदर लिखते हैं। फिर रूट का नियम यह है जिसका जोड़ा बने वो संख्या बाहर आ जाएगी, गुणा होकर निकल गया वर्गमूल। तो इस तरह से वर्गमूल निकलता है जहां हमें गुणनखंड की जरूरत होती है। सेम ऐसी सिचुएशन कुछ घनमूल की है। घनमूल में भी जिसका हमें घनमूल निकालना है उसका पहले गुणनखंड करते हैं, फिर गुणनखंड में जो संख्या आती है वो रूट में आती है। फर्क कितना है, वर्गमूल में 2-2 संख्याओं का पेयर बनता है और घनमूल में 3-3 संख्याओं का, जो 3 बार है वो बाहर आ जाएगा। तो तरीका क्या है वो तो हम इसके वीडियो में ढंग से देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ समझना ये है कि घनमूल निकालने के लिए भी गुणनखंड की जरूरत पड़ती है, वर्गमूल निकालने के लिए भी गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमें एचसीएफ और एलसीएम के लिए भी इसी गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें 12 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो 12 का भी पहले गुणनखंड कर लेना है, उसके आगे लिख लेना है उसका गुणनखंड। 20 का भी गुणनखंड करके उसके अभाज्य गुणनखंडों को उसके आगे लिख लेना है। फिर जो कॉमन इनमें है, जैसे 2-2 दोनों में है, ये 2 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे। ऐसे इसमें 2 कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे। जो कॉमन आता है वो गुणा होके बनता है एचसीएफ, और फिर ये एचसीएफ लिख के, और जो कॉमन में बच गया उन सबको गुणा कर लेते हैं तो ये बनता है एलसीएम। ये आ गया। तो कुल मिला के एलसीएम के लिए भी हमें गुणनखंड की जरूरत तो पड़ी, और यही हमें समझना है कि गुणनखंड के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन गुणनखंड का ही आ जाता है सीधा। जैसे 2 ब्रैकेट हैं, इसका गुणनखंड करके निकालना है, तो फिर आपको 3 का गुणनखंड 3 ही रहता है। 6 का गुणनखंड इस तरह से करके 2 और 3 आया, उसकी जगह लिखा 2 और 3। 5 का 5 रहता है। 10 का गुणनखंड फिर ऐसे गुणनखंड करके 2 गुणा 5 आया, 2 गुणा 5 लिखा। फिर जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर आता है, जो बच गया ब्रैकेट के अंदर। जो कॉमन है ब्रैकेट के बाहर, जो बच गया ब्रैकेट के अंदर। सेम ब्रैकेट एक बार, और बाकी जो बच गया वो उसको मिला के दूसरा ब्रैकेट, हो गया आंसर। तो आंसर कैसे हो गया ये तो हम शॉर्टकट कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप इसी के टॉपिक में ढंग से समझेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि जब हम वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें,
एचसीएफ एलसीएम निकालें या फिर गुणनखंड निकालें, इन सब सिचुएशन में हमें गुणनखंड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए गुणनखंड सीखना बहुत ही जरूरी है। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।